हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि यह वैकेंसी आपका नई नहीं है, इसके पहले ही हमने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया था, लेकिन इसका फॉर्म अभी एक्सटेंड कर दिया गया, तो इसी के नोटिस के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस इसमें आपका जो सबसे बड़ी बात यह थी कि मिस 0 फीस था। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी भी आपका इसमें वेरी कर रहा है, ठीक है। क्लास 10th लेवल का भी इसमें आपका पोस्ट देखने को मिलेगा, क्लास 12th लेवल का भी आपका पोस्ट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप देखेंगे तो ITI, डिप्लोमा, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, काफी लोगों का कमेंट्स भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका 2236 पोस्ट आपका देखने को मिला था। और किसका वैकेंसी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस आपका कंपनी लिमिटेड का आपका यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी सेंटर में आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ था और यह अभी फॉर्म आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये आपका सेकेंड टाइम आपका फॉर्म को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि एक बार और एक्सटेंड किया गया था तो फिर हमने इस पर वीडियो लेक्चर बनाया था, ठीक है। तो आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या कुछ डिटेल्स है, सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा रेड कलर में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहेंगी। अब बात आती है कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कहां से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट जिसको मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है तो सरकारीरिजल्ट.com, ठीक है। कौन सा आपका सरकारीरिजल्ट.com, यहाँ ऊपर आपको दिखेगा, ठीक है। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए ये आपका जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है आपका सरकारीरिजल्ट.com, यहाँ पर है आपका सरकारीरिजल्ट.com। तो आपको मोबाइल या फिर आपको लैपटॉप किसी में भी सर्च करना है सरकारीरिजल्ट.com, तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपके 3 सेक्शन देखने को मिल रहे होंगे। कौन कौन से 3 सेक्शंस, इधर आपका रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। तो लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा ONGC अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2024, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पर। यहाँ पर लिखा हुआ एक्सटेंडेड, तो आज ही का डेट है, यह फॉर्म एक्सटेंड कर दिया गया है और आपको 12 दिन का और मौका दे दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप अभी भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो फिर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स में आ जाएगा कि नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट तो हमने बता दिया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट हमने बता दिया कितना आपका 2236 यानी कि 2236 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट डेट अपडेट का बात कीजिए तो 12 नवंबर हमने बताया 11:06 आज ही के दिन आपका 11 बजे एडेट यह आपका क्या कर दिया गया है, अपडेट किया गया है। और फीस स्ट्रक्चर तो हमने बताया ही था कि 0 फीस, जनरल OBC किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 0 कॉस्ट, कोई भी चार्जेस इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं लग रहा है, ठीक है। और एप्लीकेशन का अगर बात कीजिए तो देखिए 5 ये आपका देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 5 अक्टूबर में आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी ये 20 नवंबर तक आपका देखने को मिल जाएगा, 20 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेट खत्म हो गया था लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है और 20 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट मेरिट लिस्ट ये भी आपका जारी कर दिया जाएगा, ये भी दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि मिनिमम एज, तो मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 24 साल इसमें मांगा गया है, यानी कि 18 से 24 साल के हैं आप तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एज कब से काउंट किया जाएगा तो देखिए 25/10/2000 से लेकर आपका 25/10/2006, तो ये भी आप देख लीजिएगा 25/10/2000 से लेकर आपका 25/10/2006 इसी के बीच में आपका एज होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई और एलिजिबल है तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन सा ट्रेड वगैरह था, इसके बारे में भी हमने बताया था, डिटेल में चर्चा किया था। देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट का आपका इसमें आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है कितना, क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। दूसरा आपका फ्रंट ऑफिस
असिस्टेंट, इसके लिए आपका 10+2 यानी कि 12th एग्जाम पास होना चाहिए आपका फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के अप्लाई करने के लिए। तीसरा है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इसमें आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी कोपा ट्रेड में। ड्राफ्ट्समैन में आपका आया हुआ आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में ट्रेड में। इलेक्ट्रीशियन का आया हुआ आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका कह रहा है कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फीटर, तो फीटर में यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है, ठीक है। फीटर में क्या मांगा गया? आईटीआई सर्टिफिकेट इन फीटर मांगा गया है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फायर सेफ्टी टेक्नीशियन में आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी आपका रिलेटेड ट्रेड यानी कि उसी ट्रेड से। मशीनिस्ट में देख सकते हैं आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया मशीनिस्ट ट्रेड में। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स आया, इसमें आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया, वो भी मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में, ठीक है। मैकेनिक डीजल में आपको कह रहा है कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी डीजल मैकेनिक ट्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपको कह रहा है कि कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी इसमें आपका कह रहा है कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में कार्डियोलॉजी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में कह रहा है कि आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में, पैथोलॉजी में, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी रेडियोलॉजी में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का रेडियोलॉजी में होना चाहिए। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में आया हुआ, तो इसमें आपका मांग रहा है ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए आया है, तो आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है स्टेनोग्राफी इंग्लिश ट्रेड के लिए। सर्वेयर का आया हुआ है, तो सर्वेयर में आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो सर्वेयर में आपका मांगा गया है कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड में, किसमें होना चाहिए? तो सर्वेयर ट्रेड में आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहा कि वेल्डर का आया हुआ गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों का, तो इसमें आपका आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया वेल्डर का। नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए आया हुआ है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया साइंस में, वो भी केमिस्ट्री के साथ। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में। स्टोर कीपर का आया हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, तो बैचलर डिग्री मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव यानी कि एचआर के लिए बीबीए डिग्री मांगा गया है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट बैचलर डिग्री, डाटा एंट्री ऑपरेटर बैचलर डिग्री, ठीक है। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव में आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें आपको मांगा गया कि इंजीनियरिंग या फिर आपका इंजीनियरिंग बीटेक बीएससी होना चाहिए आपका फायर एंड सेफ्टी में। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव यानी कि ग्रेजुएट के लिए बैचलर डिग्री इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इसमें भी आपका सेम एलिजिबिलिटी, इन सभी के लिए आपका सेम एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। किसमें सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका चेंज होता है एलिजिबिलिटी, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, ठीक है। इसमें आपका मांगा गया 3 ईयर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, तो आपको इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा सेम एलिजिबिलिटी आपका, ठीक है। लास्ट वाला है आपका पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें मांगे गया बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका विथ जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और जियोलॉजी के साथ आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री, तो फिर आप पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि टोटल सीट किस सेक्टर में आपका कितना सीट है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए नदर्न सेक्टर में आपका 161 पोस्ट, मुंबई सेक्टर 310, वेस्टर्न सेक्टर 547, ईस्टर्न सेक्टर 583, सदर्न सेक्टर 335, सेंट्रल सेक्टर 249। टोटल हमने पोस्ट देखा है कि 2236 पोस्ट देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि मीन्स कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दिखा हुआ 1 से 19 पोस्ट के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और सीरियल नंबर आपका 20 से 40 के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।